बरामदात पर मबनी तरक्याती अहदाफ का हुसूल तरजीह। वजीर आजम की जेर सदारत मुल्क की बरामदात के फरोग पर जायजा इजलास। ज़रई बरामदात में इजाफे और तजारती खसारे में कमी के लिए लाहे अमल तैयार करने की हिदायत। चावल की बरामदात में इजाफे से मुतल्लिक हिकमत अमली तरतीब दी जाए। एक्सपोर्टर्स को सहूलियात फराहमी के हवाले से इदारा जाती इस्लाहात पर काम तेज करने की हिदायत। कहा, बरामद कुनंदगान को टैक्स रिफंडिंग के हवाले से कोई कोताही काबिल कबूल नहीं। हुकूमत छोटे और दरमियाने कारोबार करने वालों को सहूलियात देने के लिए पुरआज़म। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत SMEs और छोटे किसानों को कर्ज की फराहमी पर आला सतह का इजलास। कहा, निजी शोबे बिलखसूस SMEs मईशत की रीढ़ की हड्डी है। निजी शोबे से कर्ज लेने वालों की तादाद बढ़कर 3,03,000 हो गई। फराहम करदा कर्जों का हजम 1.1 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच गया। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के लिए कर्ज का हुसूल मजीद आसान बनाया जाए। रवां साल ज़रई कर्ज से मुस्तफीद होने वाले किसानों की तादाद 30 लाख तक मुतवक्के। SMEs और ज़रई शोबे के लिए कर्जों पर ज़ेली कमेटी कायम करने का फैसला। हिंद हुकूमत का कच्चे के डाकुओं के खिलाफ पक्के ऑपरेशन का ऐलान। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार कहते हैं तमाम वसाइल इस्तेमाल होंगे, डाकुओं को नीज़ तो नाबूद कर देंगे। ऑपरेशन में पंजाब पुलिस की भी जरूरत पड़ेगी। जो डाकू खुद को चैंपियन समझते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। टारगेट करके नामी गिरामी मुलजिमान के खिलाफ एक्शन होगा। हथियार डालने वालों को केसेस का सामना करने का मौका दिया जाएगा। सिंध में अब कहीं भी हिफाजती कॉन्वाय नहीं चल रहा। सादिकाबाद के कच्चे में ऑपरेशन 3 डाकुओं ने सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने वाले डाकू मीर लठानी के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर थी। T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के मैच भारत से मुंतकिल होंगे या नहीं, ताहाल फैसला ना हो सका। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भारत से मैचेस मुंतकिली की दरख्वास्त मुस्तरद होने की खबरों की तरदीद कर दी। BCB का कहना है ICC ने भारत से मैचेस मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद नहीं की। ICC ने बांग्लादेश टीम की वर्ल्ड कप में बगैर किसी रुकावट शिरकत की यकीन दहानी कराई। ICC ने BCB के साथ तहफ्फुजात के हवाले से मिलकर काम करने पर रजामंदी जाहिर की है। क्रिकेट वेबसाइट ने खबर दी थी बांग्लादेश की भारत से मैचेस मुंतकिल करने की दरख्वास्त ICC ने मुस्तरद कर दी है। भारत में मैचेस ना खेलने की सूरत में बांग्लादेश को पॉइंट्स खोना पड़ेंगे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकालने पर भारत में जाकर वर्ल्ड कप के मैचेस खेलने से इनकार किया था। इधर ना उधर, PTI अपने रास्ते पर। मुज़ाकरात में अदम दिलचस्पी, कौमी डायलॉग का बायकॉट। स्पीकर की पेशकश पर भी कोई जवाब नहीं दिया। नेशनल डायलॉग कमेटी के ज़रिए तमाम कौमी डायलॉग कॉन्फ्रेंस सदर सरदारी। वज़ीर आज़म और नवाज शरीफ की मुशावरत से हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी तश्कील देने की तजवीज़। एलामिया फवाद चौधरी ने पढ़कर सुनाया। कहा, अपोजिशन कमेटी बनाई जाए जो सियासी कैदियों के साथ मिलकर डायलॉग के दायराकार को बढ़ाए। सियासी अफराद को मुकदमात खत्म करके रिहा किया जाए। उसके बाद हुकूमत पर मुज़ाकरात का एतमाद बढ़ेगा। सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर का तकर्रुर किया जाए। इजलास में शाहिद खाकान अब्बासी, लियाकत बलोच, शेर अफजल मरवत, बैरिस्टर सैफ, इमरान इस्माइल और दीगर ने शिरकत की। हुकूमत और PTI में मुज़ाकरात के मामले पर पेशरफ्त ना हो सकी। स्पीकर की पेशकश के बावजूद ऑपोजिशन ने राब्ता नहीं किया। सरदार अयाज सादिक की दुनिया न्यूज के प्रोग्राम नुक्ता नजर में गुफ्तगू। कहा, वजीर आजम ने मुज़ाकरात की दावत दी है, फैसला PTI ने करना है। PTI मुज़ाकरात चाहती है तो मेरे पास ऑफिस आकर बताए। जब तक कुर्सी पर बैठा हूं मुज़ाकरात से मुतालिक रोल अदा करता रहूंगा। ऑपोजिशन संजीदा है तो मेरे साथ राब्ता करे। मुज़ाकरात से ही सबको कुछ ना कुछ मिलेगा। ताली दोनों हाथों से बजती है। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है, मुज़ाकरात सियासी पार्टियों में ही होते हैं और ये इन्हीं का मैंडेट है। DG ISPR भी कह चुके, सियासी जमातों से मुज़ाकरात फौज का मैंडेट नहीं। अब PTI की सवाबदीद है, वो डायलॉग करती है या नहीं। बानी PTI कह रहे हैं वो मुज़ाकरात नहीं तहरीक चलाना चाहते हैं। इनका एजेंडा वाज़ेह है, एनार्की और अफरा तफरी चाहते हैं।
शराब और असलहा बरामदगी केस अलीमीन गंडापुर इश्तिहारी करार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अलीमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने मुसलसल अदम पेशी पर अलीमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार दिया। जुडिशल मैजिस्ट्रेट मुबशर हसन चिश्ती ने अलीमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने का जुबानी फैसला सुनाया। अलीमीन गंडापुर के खिलाफ थाना बाराकहू में मुकदमा दर्ज है। जलाओ घेराओ एहतजाज का केस। अलीमा खान की हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मुस्तरद। काबिल जमानत वारंट जारी। एटीसी रावलपिंडी ने सादकाबाद केस में दरख्वास्तों पर फैसला सुना दिया। प्रोसिक्यूशन की मुकदमे की रोजाना की बुनियाद पर समाअत करने की दरख्वास्त मंजूर। केस कल ट्रायल के लिए मुकर्रर। गैस की कीमतों में इजाफा न करने के बावजूद अवाम पर बोझ डालने की तैयारी। गैस का गर्दिशी कर्ज कंट्रोल करने के लिए मजीद 4 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने की तजवीज। जराये के मुताबिक इकदाम से 450 अरब रुपए हासिल होंगे। कौमी असम्बली इजलास 12 जनवरी को शाम 5 बजे तलब करने की समरी इरसाल। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तकर्री अहम कानून साजी मतवक्के। इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात बिल भी कौमी असम्बली में पेश किए जाने का इम्कान। सेनेट इजलास 14 जनवरी को तलब करने की समरी भी सदर मुमलिकत को इरसाल। जराये के मुताबिक सेनेट इजलास में इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट से मुतालिक कानून साजी होगी। अपोजिशन लीडर की तकर्री का मामला भी ज़ेर गौर आने का इम्कान। सेनेट इजलास में अहम कानून साजी भी मतवक्के। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज हद निगाह कम होने से मोटरवे और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। धुंध के बायस मोटरवे M4 पर खानेवाल से मुल्तान तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। मोटरवे M5 को मुल्तान से जाहिर पीर तक धुंध की वजह से बंद कर दिया गया। मोटरवे पुलिस के ड्राइवर्स को फॉग लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। उधर कसूर में चूनिया रोड पर धुंध के बायस 2 गाड़ियों में तसादुम के नतीजे में 7 अफराद जख्मी, हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। ग्रीनलैंड के मामले पर अमेरिका और यूरोप आमने सामने। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट का कहना है कि ग्रीनलैंड का हुसूल अमेरिकी सलामती के लिए नागुज़ीर है। ग्रीनलैंड का हुसूल मुखालिफिन को आर्कटिक में रोकने के लिए जरूरी है। फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया समेत 6 यूरोपीय मुमालिक का ग्रीनलैंड के हवाले से मुश्तरका बयान। अमेरिकी दावों के जवाब में यूरोप का डेनमार्क के हक में 2 टोक मौक़िफ़। यूरोपीय रहनुमाओं के मुताबिक ग्रीनलैंड के मुस्तकबिल का फैसला सिर्फ डेनमार्क और अवाम करेंगे। ग्रीनलैंड किसी और का नहीं, वहां के अवाम का है। ग्रीनलैंड की खुद मुख्तारी पर किसी की मुदाखलत नाकाबिले कबूल है। ग्रीनलैंड के वजीर आजम का अमेरिका से इज्जत व एहतराम पर मबनी बातचीत का मुतालबा। 2 बड़ी ताकतों में कशीदगी बढ़ गई। अमेरिका ने शिमाली ओकियानोस में रूसी परचम वाला तेल टैंकर जब्त कर लिया। अमरीकी फौज का दावा, टैंकर को हफ्तों के ताक़ुब के बाद अमरीकी दस्तों ने कब्जे में लिया। अमरीकी हुकाम के मुताबिक अमरीकी कोस्ट गार्ड और फौज ने मुश्तरका कार्रवाई के जरिए ऑपरेशन मुकम्मल किया। रूसी तेल बरदार जहाज को अमरीकी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी पर तहवील में लिया गया। अमरीकी कार्रवाई वेनेजुएला पर दबाव बढ़ाने की हिकमत अमली का हिस्सा है। अमरीकी हुकाम ने ऑपरेशन की तफसीलात और निगरानी के अमल को खुफिया रखा।